हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू नवकार। प्रीवियसली हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स के बारे में देखा था। आई होप आप लोगों ने स्क्वायर रूट्स जो है, ठीक है, जो रिमेनिंग नंबर्स जो थे वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। देन आफ्टर हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 में क्या देखा था कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है, ठीक है, उसको देख के कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने स्क्वायर के लिए किया था, सेम हम लोगों ने स्क्वायर रूट के लिए भी किया था। देन आफ्टर आपको कुछ ऐसे नंबर्स गिवन थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे और बाय व्हाट रीज़न उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकल सकता। सो हमने उसका रीज़न भी लिखा था, वाई अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट प्लेस। ओके, सो नाउ गो फॉर द नंबर 3। सी नंबर 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, स्क्वायर रूट्स ही फाइंड करना है। अभी आप स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको स्क्वायर रूट्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। बट जैसे स्क्वायर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थी ना, वैसे भी स्क्वायर रूट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ओके, सो नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स of 100 and 169 by method of repeated subtraction। ओके, क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। कौन सी मेथड से? बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी देखो, आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन के बारे में तो पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन भी आता होगा आप लोगों को, ठीक है। बट ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है? रिपीटेड यानी कंटिन्यूसली आपको सब्ट्रैक्शन करते जाना है, ठीक है। बट आप बोलोगे कि सर इसमें किसके साथ सब्ट्रैक्शन करने का। चलिए, आपको यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, 100 एंड 169। सो सबसे पहले 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 100 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। 100 में से क्या माइनस करेंगे हम, तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिलेगा, और वो भी रिपीटेडली करना है, ठीक है। सो ऐसे कौन से नंबर उसमें हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 100। ओके, सो उसके लिए एक पूरी मेथड है, वो मेथड आप लोगों को अच्छे से समझनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 100 के लिए करते हैं, फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100। ओके, चलिए सबसे पहले हम 100 के लिए बात करते हैं कि अगर आपको 100 का स्क्वायर रूट जो है वो रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन मेथड से अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है ना, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसी नंबर में से ऑड नंबर्स जो है उसको कंटिन्यूसली माइनस करते जाना है। ओके, चलिए सबसे पहले हमको यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 100 में से सबसे पहले, चलो ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 99। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। ओके, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे 99 है, 99 में से चलो दूसरा ऑड नंबर कौन सा है? 3। तो मैं 99 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 96 नंबर 3। अभी आपको यहाँ पे 96 मिला, तो 96 में से आपको क्या करना है, थर्ड ऑड नंबर कौन सा है?
5, तो आपको 5 माइनस करना है। सो 96 माइनस 5 दैट इज़ 91। नंबर 4, अभी 91 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? फोर्थ ऑड नंबर कौन सा है? 7, तो आपको क्या मिलेगा? 84। नंबर 5, यहाँ पे 84 मिला, सो 84 में से आपको क्या माइनस करना है? 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 9। चलो 84 माइनस 9 दैट इज 75। 75 मिला आपको यहाँ पे। 75 में से नेक्स्ट ऑड नंबर, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा? 11। तो 75 माइनस 11, तो वो क्या हो जाएगा? 64। चलिए 64 माइनस 11 के बाद क्या आएगा? 13, सो ये हो जाएगा 51। 51 को सब्ट्रैक्ट करना है अगेन। अभी देखो 51 माइनस 13 के बाद 15 आएगा ना, ठीक है, सो ये हो जाएगा 36। नंबर 9, 36 में से अगेन 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 17, तो 36 माइनस 17, ठीक है, सो यहाँ पे बचेगा 19। नंबर 9, ओके 1 3, ओके सॉरी, नंबर 10। चलिए यहाँ पे क्या बचा? 19। चलिए 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 19, सो 19 माइनस 19 दैट इज 0। चलिए अभी आपको यहाँ पे 0 मिल गया, सो आप 0 में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, लेकिन वो तो करना नहीं है, ऐसे तो उसका एंड ही नहीं आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने कितने स्टेप्स लिखे हैं वो काउंट करना है, ठीक है। सो टोटल आपने 10 स्टेप लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स वहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट 10 नंबर जो है, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट किए। फर्स्ट 10 ऑड नंबर जो है वो आपका जो गिवन नंबर था 100, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किए, सो आपको यहाँ पे 0 आंसर मिला। दैट मीन्स वॉट, कि हमारा ये जो 100 है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 स्टेप्स है ना यहाँ पे, तो 10, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10, ठीक है। हमने 100 का स्क्वायर रूट रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करके निकाला, तो हमें वहाँ पे कितने स्टेप मिले? 10 स्टेप। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। जितने स्टेप्स आपको मिले उतना उसका आपका जो है आंसर है वो, ठीक है। ओके, नाउ गो फॉर द सेकेंड वन। अभी यहाँ पे 100 एंड सेकेंड नंबर क्या है? 169। सो 169 के लिए भी सेम प्रोसीजर, ठीक है। सो नाउ फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169, सो 169 के लिए भी सेम प्रोसीजर। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है? 169 जो है उसमें से फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 1, तो 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सो आपको 168 मिलेगा। नंबर 2, 168 में से माइनस सेकेंड ऑड नंबर 3 को माइनस किया, सो वी गेट 165। थर्ड, 165 माइनस क्या करना है आपको? 165 में से अभी 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5, सो दैट इज़ 160। देन नंबर 4, 160 माइनस 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7, सो यू गेट 153। नंबर 5, 153 माइनस 7 के बाद आएगा 9, सो यू गेट 144। नंबर 6, 144 माइनस 9 के बाद आएगा 11, सो यू गेट 133।
नंबर 7 133 माइनस 11 के बाद आएगा 13, सो यू गेट 120 माइनस 13 के बाद आएगा 15, सो यू गेट 105। नंबर 9 105 माइनस, चलिए 15 के बाद आएगा 17, है ना, ठीक है। सो 17 आएगा तो 88 बचेगा यहाँ पे। चलिए 88, देन आफ्टर नंबर 10 88 माइनस 17 के बाद क्या आएगा 19, सो यू गेट 69। नंबर 11 69 माइनस 19 के बाद आएगा 21, ठीक है, सो यू गेट 48 माइनस 21 के बाद आएगा 22, सो 23, ठीक है। सो ऑड नंबर्स लेना है ना, ठीक है। सो 48 माइनस 23, सो वो क्या हो जाएगा 25। 13 यहाँ पे 25 मिला, 25 माइनस 23 के बाद भी 25 आएगा, सो 25 माइनस 25 दैट इज 0, हैंस योर आंसर इज रेडी। सो यहाँ पे आपको एट द एंड कंपल्सरी 0 ही मिलेगा, ठीक है। सो वहाँ पे आपका ये जो रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा एंड यू गेट द आंसर। अगेन सिमिलरली वहाँ पे कितने स्टेप्स हुए, टोटल 13 स्टेप्स हुए, ठीक है। सो आपको 169 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 13, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 13, so this is your answer। okay, I hope it is clear to you। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सिर्फ आपको रिपीटेडली क्या करते जाना है सब्ट्रैक्शन, बट सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है, वहाँ पे सारे ऑड नंबर्स लेने, ठीक है। ऑड नंबर्स वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, ठीक है। गलती से भी उसके तुरंत, यानी 19 है तो 19 के पीछे उसका कंसेक्यूटिव क्या है 20, सो यहाँ पे बाय मिस्टेक 20 नहीं करना है, ठीक है। सारे ऑड नंबर से माइनस करने हैं आपको। ओके, सो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नंबर 4। नाउ नंबर 4 में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। फाइंड द स्क्वायर रूट्स of the following numbers by prime factorization method। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। अभी देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो प्राइम नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर जिसके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, जिसके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते और ना तो वो अपने अलावा किसी और टेबल में आते हैं, ठीक है। वंस अगेन, प्राइम नंबर्स दैट मीन्स व्हाट, prime numbers that is a number who has not a factor other than 1 and itself, ठीक है, यानी 1 और उसके अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, सो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया, जैसे कि 3 किसके टेबल में आता है, किसी के भी नहीं, सिर्फ खुद के टेबल में आता है ना। 3 1 जा 3, उसके अलावा उसके कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकते क्योंकि वो किसी के भी टेबल में नहीं आता।
सो 1 और अपने टेबल में सिर्फ आएगा। नाउ नंबर 1 729। चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, सो आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 729 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे 7 2 9 एंड देन दिस। ओके, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वो इवन नंबर है, अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है, ठीक है, वो इवन नंबर है, तो सबसे पहले उस नंबर को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर वो इवन नंबर है तो। अगर वो ऑड नंबर है तो छोटे से छोटा ऑड नंबर कौन सा है? 1, बट 1 से तो वही नंबर रहेगा, तो 1 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 3। देखो इसमें आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसे क्यों एक नंबर जो आप बोल रहे हो ऐसे इससे डिवाइड करके चेक करने का? क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, छोटे नंबर से स्टार्ट करने का होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है सो ग्रेजुअली आप बड़े नंबर से चेक करते जाओ कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, सो ऑब्वियसली विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन चेक फॉर द 3। ओके, चलिए 3 के लिए हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे इट इज़ क्लियरली सीन कि 3 से डिविजिबल है। आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि 3 से डिविजिबल है? तो अगर आप लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो 6th स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है, वो आपने पढ़ा है, तो आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आएगा। उसमें क्या है कि आपको जो नंबर गिवन है उसका फॉर्म कैसा है, ठीक है, उसमें नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स के हिसाब से उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, कि अगर ये नंबर ऐसा है तो वो इससे डिविजिबल है, वो इससे डिविजिबल है। ठीक है, सो फर्स्ट आप लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। ओके, चलिए तो 729 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। 729 डिवाइड बाई 3। अभी देखो ये सब डिवीजन जो मैं साइड में कर रहा हूँ, आप लोगों को पीछे रफ में करना है। फेयर बुक में कहीं पे भी मेरे को ये डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए 3 2 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 को मैंने नीचे लिया, 3 4 12, 12 माइनस 12 0, 9 को नीचे लिया, 3 3 9। सो आपको यहाँ पे 243 आंसर मिला। 243 3 729। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 243 3 729। ओके, चलिए अभी 243 की बारी। अगेन 243 जो है, ठीक है, वो 3 से डिविजिबल है। सो अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। 81 3 243। अगेन 81 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना। 27 3 81। ठीक है, चलिए देन आफ्टर अगेन 27 है, 9 3 27। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 एंड 1 3 3। ठीक है, होता है ना ऐसा। चले वंस अगेन सबसे पहले हमने क्या किया, 729 गिवन था, वो ऑड नंबर था। अगर इवन नंबर होता तो हम 2 से डिवाइड करते, बट वो ऑड नंबर है, सो हमने पहले 3 से चेक किया, सो वो 3 से डिविजिबल था, तो उसको 3 से डिवाइड किया तो हमें 243 मिला। अगेन 3 से डिवाइड किया तो हमें 81 मिला।
अगेन इसको भी हमने 3 से डिवाइड किया तो 27 मिला। अगेन 27 को भी 3 से डिवाइड किया सो हमें 9 मिला। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 मिला। अगेन 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 मिला। एंड ऑब्वियसली देखो 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये नंबर होना चाहिए। वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये नंबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये नंबर होगा। ठीक है, ऐसे आपको कैसे ग्रेजुअली उसके फैक्टराइजेशन करते जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ स्क्वायर रूट कैसे निकालना है आपको, सी आपको यहाँ पे 729 जो है उसके जो फैक्टर्स मिले वो आपको लिखने हैं। अभी देखो 729 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 729 इक्वल्स टू 243, 3 सा लिख सकता हूँ ना 729, बट 243 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 81 3 ज़ार। 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 27 3 ज़ार। 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 3 ज़ार। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 3 ज़ार। अगेन 3 तो एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स वॉट कि यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो है वो मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 3 3 ज़ार 9। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सो 27 हो जाएगा। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सो 81 हो जाएगा। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सो 243 हो जाएगा। और अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जितने भी आपके पास 3s है उन सब 3s का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 729 मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 3 है वहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 2 की पेयर्स बनानी है। क्या करना है, 2 2 की पेयर्स बनानी है। चलिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। चलिए 3 इंटू 3 यानी इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अगेन 3 इंटू 3 यानी इसको भी मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन 3 इंटू 3 यानी अगेन इसको भी मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों नंबर्स का कॉमन पावर है यानी स्क्वायर है तीनों नंबर्स की। सो आपको क्या करना है, नीचे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में है। सो यहाँ तीनों नंबर्स मैंने मल्टीप्लिकेशन में ले लिए और सबको ऊपर कॉमन पावर मिल जाएगी 2। ओके, चलिए 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। सो यहाँ पे आपको 27 का स्क्वायर मिला। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, बोथ द साइड स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, बोथ द साइड स्क्वायर रूट। अभी देखो स्क्वायर रूट वाली मेथड याद करो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, स्क्वायर रूट यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर होता हो वो आपका आंसर होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। 27 का स्क्वायर होता है 729। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, बोला था ना मैंने आप लोगों को जब स्क्वायर रूट सिखाया था। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 27 का स्क्वायर 729 है, सो 729 का स्क्वायर रूट 27 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको इसमें प्रोसीजर पूरी दिखानी है तो क्या करना है, आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। सो यहाँ पे आपको कंपलसरी लिखना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स। सो आपको स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट ऑफ 27, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 729, यहाँ पे 729 है तो 729 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 27 का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट लेना है आपको।
सो क्या हो जाएगा 729 इक्वल्स टू, चलिए मैंने आपको पहले भी बोला था स्क्वायर रूट यानी 1/2 पावर, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 27 एंड आई सेड बिफोर कि दिस इज योर आंसर। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27, क्योंकि वो 27 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आपको गिवन है वो जिसका भी स्क्वायर है वो आपका आंसर हो जाएगा। इट्स सिंपल। ओके, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एग्ज़ाम में जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूछी जाए तो आपको इस टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज करने नंबर्स को बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और आपको क्या करना है, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर में जाना है। ओके, डायरेक्टली आपको बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करना। अगर आप 729 को 9 से भी डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पॉसिबल कि जितने छोटे नंबर से आपका नंबर डिविजिबल है उसने आप छोटे नंबर से ही उसको डिवाइड करके वहाँ पे लिखो। ओके, सो यहाँ पे 729 का जो रूट था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिया, ठीक है। सो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कंपलसरी, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 27, ठीक है। आपको कंपलसरी एट द एंड ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज 400, नंबर 2 400। नाउ 400 इट्स वेरी इजी। सी 400 विच इज़ एन इवन नंबर, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी जैसे आपको 2 से डिवाइड करते जाओगे, ठीक है, सो वहाँ पे 2 भी आएंगे, नंबर्स जो है वो सारे 2 में ही आएंगे, बट एट द एंड क्या आएगा, वहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। सो अगर आपको आता है आप होमवर्क में कर सकते हो। सो ये आप 400 वाला जो है नंबर 2 वो होमवर्क में करना, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये जो 400 वाला सम है वो करवा दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नंबर में डिवीज़न वाले जो नंबर्स थे ना वो सारे फैक्टर्स वाले 3 वो कॉमन थे, सारे 3 है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि 3 को कैसे अरेंज करना है। बट अगर वहाँ पे डिफरेंट नंबर है सो क्या करना है आपको, वो पैर में ही होंगे, सो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो भी नंबर है वो साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको आता है सो यू कैन डू, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवा दूँगा। ओके, सो होमवर्क में एज वो यूजुअल होमवर्क, क्लास वर्क जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।